दोस्तों नमस्कार, इंडिया मिड टीवी में आपका स्वागत है। मैं मनजीत सिंह। वर्षों की मांग है कि रेलवे लाइन रावला से निकले, लेकिन आज संघर्ष समिति खुश नजर आ रही है। किस बात को लेकर आज कुछ मिला है, आपको बताएंगे विस्तार में क्या मिला है। क्योंकि केंद्र सरकार की ये रेलवे लाइन का जो कार्य होता है केंद्र सरकार का होता है, लेकिन आज ये खुशी क्यों मना रहे हैं? क्या इनको केंद्र सरकार ने कोई रेलवे लाइन का घोषणा कर दी या बजट दे दिया? लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कई बार सर्वे हो चुके हैं। अब इसमें अब कौन सी ऐसी चीज़ मिल गई जो आज खुशियां मनाई जा रही हैं? हमारे साथ वरिष्ठ नेता भाजपा के मोहनलाल द्विवेदी अनेकों कार्यकर्ता के साथ यहाँ मीटिंग में पहुंचे। उनसे पूछते हैं आज क्या बात है। मोहनलाल द्विवेदी जी, आज किस कारण आप इकट्ठे हुए हो, क्या मिल गया आप? इस मीटिंग का मुख्य कारण तो यही था कि अपने जो 30 वर्षों से रेल के लिए संघर्ष कर रहे थे, अनेकों सांसद आकर के चले गए, आश्वासन दिया। पहले अपने यहाँ शोपत जी कामरेड भी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि रावला खाजूवाड़ा को रोड से जुड़ जाएगा, लेकिन वो रेल को नहीं जोड़ा गया। उसके बाद में होता रहा, संघर्ष करते रहे। जी। अब कुछ लोगों में भी जागृति आई जी। क्षेत्र विकास भी खूब गिर गया। आज जो अनाज मंडियाँ हैं और यहाँ लेबर जो भट्टे भी चल रहे हैं, जिप्सम का भी बड़ा क्षेत्र है। जी। सरकार को भी रेल देने से पहले अपना बजट देखना पड़ता है, उस आधार से चलता है। उसके बाद में संघर्ष समिति बनी, रावला बनी, गरसाना बनी और खाजूवाड़ा बनी, और अपने जिला संघर्ष समिति जो रेल की बनी, उन सब ने मिल कर के ये जो तक प्रयास किया। उसमें अहम भूमिका भारतीय जनता पार्टी की रही, और सबसे जो इस कार्य करवाने में जो अपने जो सराहनीय करने का जो मानते हैं, वो माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल जो केंद्रीय न्याय मंत्री है। उन्होंने अथक प्रयास किया। हम लोग बार बार जाते रहे, उनसे मिलते रहे। उन्होंने पहले इसके सर्वे के लिए 75 लाख रुपया बजट दिलवाया, और इसकी सर्वे की प्रक्रिया चली, उसमें 6 महीने लग गए। जो प्रक्रिया वो जब पूरी हो गई तो फिर उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और रेल संघर्ष समिति के लोग दिल्ली गए, माननीय मंत्री जी से मिले। उनके नेतृत्व में जो अपने केंद्रीय रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी से, उनके साथ हमने मिलने का जो प्रोग्राम हमें दिया, उसमें हमें उन्होंने बताया कि भी आपकी जो रेल लाइन है उसका कार्य पूरा होगा। उसी के निमित्त अब जो स्थायी रूप से जो बजट दिया है वो 4,62,50,000 रुपया बजट दिया है। जी। जिसकी की जो कार्य योजना है, कहाँ रेल स्टेशन बनना है, कहाँ कौन सी ज़मीन किसी एक्वायर्ड आएगी, इसकी सारी प्रक्रिया वो पूरी हो जाएगी। इसमें अब 2 महीने लगे, टेंडर होगा, टेंडर होने के बाद में उसकी कार्रवाई होगी। कुछ तरह की लोग भ्रांतियाँ फैलाते हैं कि भाई ये जल्दी से नहीं हो पाएगा। देखो, कोई भी काम करवाने में कुछ सहन अपने को भी करना पड़ता है, और जब जा कर के मिलते हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा मिलता है। आपने प्रयास किया, उनमें पत्रकारों ने भी बहुत सहयोग किया, संघर्ष समिति ने भी किया, लेकिन प्रमुख जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के कभी पोस्ट कार्ड अभियान चलाया, लेटरबाजी की, आए उनको कहा, और इस कार्य के अंदर हमारे क्षेत्रीय विधायक संतोष जी ने भी पूर्ण रूप से सहयोग किया। वो भी 2 बार मंत्री जी से जाकर मिली, उन्होंने भी जाकर के लिए बताया। उसका परिणाम ये है कि अब इस बात की खुशी है कि अपने को 130 किलोमीटर अनूपगढ़ से बीकानेर और 55 किलोमीटर रोज ये जो टी बनेगी वहाँ से लेकर के, और 55 किलोमीटर अपने खाजूवाड़ा तक ये रेल का सर्वे होगा। इसका जितना सर्वे जल्दी हो जाएगा उतना ही अपने सब जागरूक रहेंगे, प्रयास करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो मैं निश्चित ये आश्वस्त हूँ कि अपने को इसका सर्वे होते के साथ ही अपने को बजट अलॉट हो जाएगा, और जल्दी समय के अंदर इस क्षेत्र को रेल की सुविधाएं मिलेगी। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से भी आग्रह किया था, और उन्होंने हमारी बात को बड़ी गौर से सुना, और उनकी एक जो व्यक्ति 15 सालों से अपने क्षेत्र के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, उनको हर क्षेत्र की जानकारी रहती है, और ये जानकारी भी थी कभी काफ़ी वर्षों से मांग रहे। पहले भी उन्होंने बहुत प्रयास किया था, लेकिन क्या उसमें कुछ समस्याएं आ रही थी।
समस्या ये थी कि इसको कॉमर्शियल सेक्टर देख करके चलती थी। रेल जो विभाग होता है तो 10 साल के अंदर इसका क्या बजट होगा, कैसे इसको वापिस से रिकवरी होगी। लेकिन जो रेल मंत्री जी ने उन्होंने तुरंत ही आश्वासन दे दिया कि भाई ये सब काम हमारा है और आपकी रेल लाइन आएगी। और उसके परिणाम स्वरूप आज ये खुशी का दिन है। और माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी और रेल मंत्री वैष्णो जी और दानवे जी और हमारे विधायक का जो पूरा सहयोग रिया, उसके लिए हम उनकी जितनी सराहना करें उतनी कम है। बहुत बहुत धन्यवाद।